नमस्कार। आज के इस लेक्चर के अंदर हम वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ जीनर डायोड के बारे में चर्चा करेंगे। जीनर डायोड की कार्यप्रणाली, उसके अभिलाक्षणिक कार्य और उसके अनुप्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। A Zener diode is a special type of diode designed to reliably allow current to flow backwards when a certain set reverse voltage known as the Zener voltage is reached. एक Zener डायोड एक विशिष्ट प्रकार का डायोड होता है जो कि बैक डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने की अनुमति देता है, जबकि हम एक निश्चित रिवर्स वोल्टेज, जिसको कि जीनर वोल्टेज का नाम दिया जाता है, वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जीनर डायोड एक विशिष्ट डायोड की संज्ञा दे सकते हैं जो कि बैकवर्ड डायरेक्शंस के अंदर वर्क करता है। डायग्राम के अंदर एक जीनर डायोड का सिंबल बतलाया गया है जिसमें एनोड और कैथोड है। आप देख रहे हो कि इस सिंबल में सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल में ये फ़र्क है कि यह दोनों तरफ इसकी एन साइड में कुछ निशान एक्स्ट्रा बना दिए गए हैं। Ordinary diodes are forward biased and worked in the forward direction. They have a large forward current flowing through them with a negligible voltage drop across them. If we operate an ordinary diode in reverse biased condition, it conducts significant current until the voltage applied across them exceeds the reverse breakdown voltage. Once that happens, large current flows through the junction and the diode may get destroyed. The Zener diode is a particular type diode that solves this problem. We operate a Zener diode in reverse bias conditions and this diode does not get damaged even when the voltage across this exceeds the reverse breakdown voltage. तो जीनर डायोड की जो बातें अपन ने देखी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य डायोड तो फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में जनरली काम लेते हैं, उसको अगर रिवर्स डायरेक्शन में काम लेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जबकि जीनर डायोड एक स्पेशली डिज़ाइन डायोड होता है जो कि रिवर्स डायरेक्शंस के अंदर काम कर सकता है, डैमेज नहीं होता है। Zener diodes are heavily doped diode than ordinary diodes. They have extra thin depletion region. When we apply a voltage more than the Zener breakdown voltage, generally range from 1.2 volt to 200 volts, the depletion region vanishes and large current starts to flow through the junction. This is a crucial difference between an ordinary diode and the Zener diode. अब Zener diode की क्या विशेषता है कि ये heavily doped डायोड होते हैं ordinary diode के कंपेरिजन में। जितना डोपिंग ज़्यादा होता है उतना ही हम जानते हैं कि डिप्लीशन रीजन कम होता जाता है। और जब हम जीनर ब्रेकडाउन, जो कि जनरली 1.2 से लेकर 200 वोल्ट के बीच में लाई होता है, पर्टिकुलर डायोड के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो वोल्टेज अगर अपन अप्लाई करते हैं तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है, वेनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और डायोड से लार्ज मात्रा में करंट जंक्शन से फ्लो होता है। तो ये क्या है कि एक ऑर्डिनरी डायोड और जीनर डायोड के बीच में डिफरेंस होता है। The depletion region regains its original position after removal of the reversal voltage in Zener diode, whereas in regular diodes they don't and hence they get destroyed. अब Zener diode की क्या विशेषता है कि जब हम रिवर्स वोल्टेज वापस उससे हटा लेते हैं तो डिप्लीशन रीजन अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में आ जाता है, जबकि ऑर्डिनरी डायोड के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है, वापस रिवर्स कंडीशंस के अंदर नहीं आ पाता है। तो हमने इस डिस्कशन के अंदर एक जीनर डायोड की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया है। कार्यप्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है कि ये सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की कंपैरिजन में इसमें डोपिंग लेवल ज़्यादा होता है, ये हेवीली डोप्ड होते हैं, इसके कारण से डिप्लीशन रीजन कम होता है। रिवर्स बायस या बैकवर्ड वोल्टेज लगाने पर एक सर्टेन वैल्यू जब रीच हो जाती है जो कि जीनर वोल्टेज कहलाता है, उस रेंज के अंदर डिप्लीशन रीजन वेनिश हो जाता है और बहुत ही लार्ज हेवी करंट फ्लो होती है और इस प्रकार से वोल्टेज रेगुलेशंस का काम कर सकता है वीजेड के ऊपर। वीजेड वोल्टेज रेगुलेटेड हो जाता है वीजेड वैल्यू का, और जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज हटाएंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, जबकि ऑर्डिनरी डायोड डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस प्रकार से ये जीनर डायोड की कार्यप्रणाली का हमने अध्ययन किया है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की ओर ध्यान देते हैं।
जीनर डायोड की करैक्टरिस्टिक्स हम ग्राफ के अंदर देख रहे हैं। 4 क्वाड्रेंट आपके कन्वेंशनल है। फॉरवर्ड वोल्टेज वी एफ एक्स एक्सिस पे लिया गया वोल्टेज में, रिवर्स वोल्टेज माइनस एक्स एक्सिस पे लिया गया है वोल्टेज में, फॉरवर्ड करंट आई एफ मिली एम्पियर में पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लिया गया है, और जीनर करंट आई जेड मिली एम्पियर में नेगेटिव वाई एक्सिस पे लिया गया है। पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फॉरवर्ड वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो ऑर्डिनरी डायोड की तरह जीनर डायोड बिहेव करता है, लेकिन जीनर डायोड को हम जनरली इस रेंज के अंदर, इस रीजन के अंदर ऑपरेशन में नहीं लाते। रिवर्स बायस के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वोल्टेज वी जेड अचीव होता है, और उस वोल्टेज वी जेड के ऊपर हम ग्राफ के अंदर एक जीनर नी देख रहे हैं, और वहाँ उसके बाद में जीनर करंट आई जेड बहुत ही हेवी मात्रा में कांस्टेंट वोल्टेज पे ही फ्लो होना शुरू कर देता है। वहाँ पे नॉर्मल ऑपरेशन रेंज दर्शाई गई है। ए ग्राफ ऑफ करंट थ्रू वर्सेस द वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड। द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द फॉरवर्ड बायस्ड रीजन। Here the Zener diode acts like an ordinary diode. When a forward voltage is applied, current flows through it, but due to the higher doping concentration, higher current flows through the Zener diode. In the third quadrant, the magic happens. The graph shows the current versus voltage curve when we apply a reverse bias to the diode. The Zener breakdown voltage is the reverse bias voltage, after which a significant amount of current starts flowing through the Zener diode. Here is the diagram. Vz refers to the Zener breakdown voltage. Until the voltage reaches Zener breakdown level, tiny amount current flows through the diode. Once the reverse bias voltage becomes more than the Zener breakdown voltage, a significant amount of current starts flowing through the diode due to Zener breakdown. The voltage remains at the Zener breakdown voltage value, but the current through the diode increases when the input voltage gets increased. Due to this unique property of Zener diode, the depletion region regains its original position when the reverse voltage gets removed. The Zener diode does not get damaged despite of massive amount of current flowing through it. This unique functionality makes it very useful for many applications. तो इस प्रकार से हमने जीनर डायोड की करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान दिया है कि जीनर डायोड जनरली थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन में काम में लिया जाता है, और नी वोल्टेज, जीनर वोल्टेज, वीजेड ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर जीनर में से डिप्लीशन रीजन वेनिश होने के कारण से लार्ज स्केल के ऊपर करंट फ्लो होने लगता है, जो कि जीनर करंट आईजेड का नाम वैल्यू दिया जाता है, और ये कांस्टेंट वोल्टेज पर होता है। इसलिए जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर मोस्ट एप्लीकेशंस के रूप में काम में लिया जाता है, जिसको कि हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे, अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जीनर डायोड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ऑर्डिनरी डायोड में भी आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन फ़र्क सिर्फ यहाँ ये है कि जीनर में रिवर्स वोल्टेज हटाने पर डायोड डिस्ट्रॉय फॉर्मेट में नहीं मिलता है, वापस वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। जबकि ऑर्डिनरी डायोड जिसके अंदर की लो डोपिंग कंसंट्रेशन होती है, नॉर्मल डोपिंग कंसंट्रेशन होती है, उसमें इस बैकवर्ड कंडीशंस में पर्टिकुलर वोल्टेज के आगे जहाँ पे लार्ज करंट फ्लो होती है, डायरेक्ट डायोड नष्ट हो जाता है, जल जाता है। तो उस हैपनिंग से बचने के लिए ही ये लार्ज डोपिंग करके स्पेशली डिज़ाइन बैकवर्ड डायोड, जीनर डायोड, जिनमें जीनर और एवलेंच मल्टीप्लिकेशन की, जीनर ब्रेकडाउन या एवलेंच मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रियाएं होती जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी, तो उनके आधार पर ये काम करते हैं। अब हम एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड के बारे में जानना चाहेंगे। Applications of the Zener diode. Zener diodes are widely used in electronic equipments of all kinds and are one of the basic building blocks of electronic circuits. Zener diode जनरली सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में काम आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर काम आता है। दे आर आल्सो यूज्ड टू प्रोटेक्ट सर्किट्स फ्रॉम द ओवर वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेटर के अलावा
ये और वोल्टेज से सर्किट्स को प्रोटेक्ट करने के काम में आते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ESD के थ्रू। Zener diodes are widely used as a voltage reference and as a shunt regulator to regulate the voltage across small circuits. स्मॉल सर्किट्स के अक्रॉस वोल्टेज रेफरेंस या शंट रेगुलेटर के रूप में काम में आते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड वेवफॉर्म क्लिपर्स के रूप में काम आते हैं। जीनर डायोड वोल्टेज शिफ्टर के रूप में काम में आते हैं। अब हम इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जीनर डायोड का, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, इसको देखेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट, एक जनरल सर्किट एक फिगर में बतलाया गया है, जिसके अंदर कि आप एक 2 पोर्ट नेटवर्क देख रहे हैं। इनपुट साइड के अंदर V इनपुट वोल्टेज इस पर अप्लाइड है, आउटपुट साइड में लोड बतलाया गया। लोड कोई भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, मोटर हो सकती है, किसी भी प्रकार का ट्यूबलाइट हो सकती है, कोई भी फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, कोई भी लोड हो सकता है। लोड की वैल्यू को RL से रिप्रेजेंट किया गया है। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको V आउटपुट से दर्शाया गया है। इसके अलावा सीरीज़ के अंदर इनपुट साइड में एक रेजिस्टेंस, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस के रूप में बतलाया गया है, या रेफरेंस वोल्टेज रेफरेंस जिसके अक्रॉस VR होता है बतलाया गया है। और जीनर डायोड आपको लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया गया, लेकिन ऊपर की साइड N साइड है, नीचे की साइड P साइड है। अब आप VZ जहाँ पे वोल्टेज मार्क है सर्किट के अंदर, वहाँ इनकमिंग करंट का वैल्यू कितना है, I है। अब अपन जानते हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, KCL किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार। तो इसके आधार पर जो इक्वेशन होगी I इक्वल टू IZ प्लस IL, जहाँ की IZ जीनर करंट की वैल्यू है और IL लोड करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है V आउटपुट, वो हमेशा जीनर वोल्टेज के बराबर होगा। जीनर वोल्टेज के बराबर इसलिए होगा कि अब क्योंकि जीनर वोल्टेज तो फिक्स वैल्यू का होता है जो हमने डायोड लिया, इसलिए आउटपुट हमेशा फिक्स होता है। तो चेंज कहाँ आता है? चेंज आता है कि अगर लोड के अंदर चेंज होगा तो आउटपुट तो फिक्स चाहिए। RL में चेंज होगा तो लोड करंट, RL अगर कम होगा तो लोड करंट बढ़ जाएगी, RL ज़्यादा होगा तो लोड करंट घट जाएगी। कोरस्पोंडिंगली जीनर करंट अपने आप में चेंज कर लेती है, क्योंकि इनकमिंग वैल्यू ऑफ द करंट तो फिक्स है। सेकंड केस क्या अराइज होता है? जबकि इनपुट साइड में वोल्टेज वेरी होता है। अगर इनपुट साइड में वोल्टेज वेरी होगा तो कोरस्पोंडिंगली करंट I वेरी होगी। करंट I वेरी होगी तो कोरस्पोंडिंगली IL की वैल्यू फिक्स रहेगी, लेकिन IZ अपने आप में इस प्रकार से एडजस्ट करेगा कि I इक्वल टू IL प्लस IZ। इस प्रकार से इनकमिंग वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज या आउटगोइंग वोल्टेज, आउटपुट लोड में चेंज आने के ऊपर भी आउटलोड के ऊपर वोल्टेज फिक्स रहता है, जीनर वोल्टेज के बराबर रहता है। इसलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में बहुत याद से काम में लिया जाता है। The main purpose of voltage regulator is to maintain a constant voltage across a load irrespective of the variations in the applied input voltage and load current. Under varying load current condition, Zener diode can be used to produce a stabilized output voltage. This is the main reason behind using Zener diode as a voltage regulator. तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर के अंदर जीनर डायोड की वर्किंग देखी, जिसके अंदर हमने देखा कि जीनर डायोड एक हेवीली डोप्ड डायोड है, जो कि विशेष रूप से बैकवर्ड डायरेक्शंस में कार्य करने के लिए बनाया जाता है। जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज लगाते हैं तो डिप्लीशन रीजन वेनिश हो जाता है ऑलमोस्ट, और जीनर करंट्स, हेवी करंट फ्लो होती है, जिसको कि जीनर करंट्स का नाम देते हैं। उसके पश्चात हमने जीनर डायोड के एप्लीकेशंस देखे, जिसमें हमने ये देखा कि ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, शंट रेगुलेटर के रूप में, क्लिपर के रूप में, शिफ्टर के रूप में, इसी प्रकार के एप्लीकेशंस में काम आता है। इसके बाद में हमने डिटेल के अंदर जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में देखा, जिसमें हमने पाया कि किस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज जीनर वोल्टेज के समतुल्य हो जाता है। V आउटपुट इक्वल टू VZ इस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएशंस
इन द इनपुट कंडीशंस एंड द लोड करंट। VI या IL में परिवर्तन के साथ परिवर्तन हो, परंतु जनरल वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा। जनरल वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। आशा है कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू। ओके।